चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब हुआ ये कि जब शाहजहां ने जो है फ़ाटेह खान को किडनैप करके दौलताबाद फ़ोर्ट जीत लिया। उसकी आर्मी ने जो दौलताबाद फ़ोर्ट को सराउंड कर लिया और सारे फूड सप्लाईज़ कट हो गए। तो फ़ाटेह खान जो है, कहा जाता है वहाँ पे जो है मरे हुए जानवरों को खा के अपना गुजारा कर रहा था कुछ महीनों तक। उसके बाद जो है उसने सरेंडर कर दिया और उसको बंदी बना के शाहजहां ने ग्वालियर की एक जेल में बंद कर दिया, जहाँ पे वो मर गया। उसके बाद ये हुआ कि फ़ाटेह खान के बाद कोई निज़ाम शाही का मतलब कोई उसका राजा टाइप का रहा नहीं है, गवर्निंग कोई बॉडी रही नहीं। तो शाहजी ने क्या किया, जो शिवाजी महाराज के पिता थे, उन्होंने मुर्तज़ा नाम के एक 10 साल के लड़के को निज़ाम शाही का राजा एक तरह से घोषित कर दिया और उसमें जो है इसकी मदद ली कावस खान की कि ये इसका प्लान ये था। ये भी इनका एक मतलब बड़ा मिनिस्टर टाइप का ही था और आदिल शाह को उसने राजा बनने में मदद की थी। तो आदिल शाही किंगडम को टेक ओवर एक कावस खान करना चाहता था बाय किलिंग मोहम्मद आदिल शाह और विद द हेल्प ऑफ शाहजी। तो ये बात जो है ये मोहम्मद आदिल शाह को पता चली और उसने जो है अपने दूसरे मिलिट्री जनरल से इसको मरवा दिया, कावस खान को। बाद में हुआ ये कि शाहजहाँ को पता चला कि वहाँ पे ये सब राजनीति चल रही है। उसके बाद जो है शाहजहाँ ने 1636 में आदिल शाह से एक तरह से ट्रूस कर लिया और फिर उसने कुतुब शाह से भी ट्रूस कर लिया कि भाई आप जो है हमारे ही राज्य का एक पार्ट हैं, मतलब मुग़ल एम्पायर का अब आप पार्ट हैं, आप मेरे सामने सर झुकाएंगे। तो कुतुब शाही ने तो एक्सेप्ट कर लिया, पर आदिल शाह पहले एक्सेप्ट कर लिया, बाद में उसने फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं जो है तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। तो शाहजहाँ जो हैं वो 1636 में लगभग 1 लाख की फ़ौज लेके जो है इन्होंने नर्मदा क्रॉस करी, एमपी क्रॉस किया और ये निज़ाम शाही और आदिल शाही दोनों पे इन्होंने हमला कर दिया और कुतुब शाही ने इनकी एक तरह से मदद की शाहजहां की आदिल शाह को हराने में। अब हुआ ये कि शाहजी तो थे नहीं आदिल शाह के साथ में और शाहजहाँ भी चाहते थे कि शाहजी को जो है किसी तरह से ख़त्म किया जाए या मारा जाए। तो उसके बाद जो है शाहजहाँ ने जब हमला किया तो आदिल शाह एक तरह से हार गया उसकी सेना के आगे। और फिर जो है 1936 की एक फेमस ट्रीटी हुई जिसे कहते हैं कि आदिल शाह मुग़ल आदिल शाह ट्रीटी। अब इसमें ये था कि एक तो आदिल शाह को 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो हैं 20 लाख 22 मिलियन जो है उसे एक तरह से कॉइन्स देने थे, गोल्डन कॉइन्स टू शाहजहाँ। प्लस उसे अपनी टेरिटरी हैंड ओवर करनी पड़ी शाहजहाँ को और उसे एक वैसल बनना पड़ा, मतलब एक तरह से एक पपेट बनना पड़ा कि हाँ उसने अधीनता जो है मुग़ल एम्पायर की वो स्वीकार कर ली है। और ये भी था कि शाहजी जो हैं यदि आदिल शाह में दोबारा नहीं लौट के आते तो उनको मार दिया जाए। अब ये था कि आदिल शाह और शाहजहाँ जो है मारना चाहते थे शाहजी को, पर मार क्यों नहीं पाए। शाहजी जो थे जागीरदार थे, प्लस ये था कि काफ़ी सारे जो जागीरदार थे वो मराठा हिंदू थे। ऊपर से शाहजी जो हैं वो इतना इन्फ्लुएंस रखते थे कि उन्होंने निज़ाम शाही का नया राजा डिक्लेयर भी कर दिया और लोग निज़ाम शाही किंगडम ने उसे राजा मान भी लिया, ये मुर्तज़ा नाम के 10 साल के लड़के को। ठीक है, दूसरा है कि इन्होंने आदिल शाह को भी ये बता दिया था कि भाई मैं तुम्हारा भी तख्ता पलट कर सकता हूँ। और आदिल शाह ये नहीं चाहता था कि भाई एक कोई और भी मेरे राज्य में मेरे से बगावत करे, इसलिए इन्होंने
शाहजी से एक तरह से एक सौदा किया, और शाहजहाँ के कहने पे कि एक तो इनको किसी पहाड़ी इलाके में ना रखा जाए। दूसरा ये था कि भोसले जागीर जो पुणे में थी वो इनसे एक तरह से छीन ली जाए। तीसरा है कि इनको आदिल शाह में दोबारा एज अ मिलिट्री जनरल काम करना पड़ेगा। तो अब शाहजी जो थे, जब मुग़लों ने भी हमला कर दिया, आदिल शाह भी लड़ रहा था, उसने भी अपने आदमी छोड़ रखे थे इनके पीछे, तो ये जो हैं शाहजी, ये एक तरह से ये मुंबई चले गए थे परिवार के साथ। भागना पड़ा था शिवनेरी फोर्ट से भी, ये इनको निकलना पड़ा था पुणे से, और ये जो है माहुली फोर्ट में गए थे, जो कि प्रेजेंट डे मुंबई है। तो ये हुआ। अब इसके बाद जो है, इसके बाद की कहानी हम और आगे कंटिन्यू करेंगे।